बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि अभी अभी अनाउंस हुई है। बहुत ही कम टाइम हुआ इसको अनाउंस हुए और ये इतना ज़बरदस्त चांस है कि मैं इसको एक गोल्डन चांस कहूँगा और आप लोगों को बिल्कुल इसको लाजमी अवेल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशन कम है। अच्छा, इस प्रोग्राम का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ पहले, फिर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या है ये प्रोग्राम। ओवरव्यू देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक पीआर प्रोग्राम है, डायरेक्ट पीआर प्रोग्राम। आप लोग अपने मुल्क में बैठेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट पीआर लेके जाएंगे कनाडा। अच्छा जी, आप सब लोग जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि पीआर के लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा एज ही इस प्रोग्राम का यह है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत लो रखी गई हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, आपने सुना, इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं है। इसमें कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, नो CRS पॉइंट्स, यानी कि आपको एज के, एजुकेशन के, लैंग्वेज के कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए जिनकी बेस पर आप PR अप्लाई करते थे पहले। मतलब कि ये एक्सप्रेस एंट्री जो कनाडा की है उसके साथ लिंक भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तीसरी चीज़, आपके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है। 21 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशन जो आपकी है वो बहुत कम लेवल रखा गया है, हाई स्कूल डिप्लोमा, यानी कि आपने अगर मैट्रिकुलेशन किया हुआ है या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत कम है, CLB 4 to 5 ओनली, आप इसको 5 ही कंसिडर कर लें। 4 से 5 तक है डिफरेंट कैटेगरीज में, लेकिन आप इसको 5 कंसिडर करें। IELTS 5 मिनिमम है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एज रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इतनी कम कर दी गई हैं कि आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन चांस बनकर आया। अच्छा, इसमें प्रोसीजर इस तरह से है कि आप जो है वो जॉब सिक्योर करेंगे। सिर्फ आपने जॉब अप्लाई करनी है। अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो उसके बाद आपने जॉब कहाँ पे अप्लाई करनी है? नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया एक प्रोविंस है कनाडा का, कनाडा का एक सूबा है नोवा स्कोशिया। उसका ये प्रोविंशियल प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम है और इसका नाम है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम। और ये जॉब पाथवे है, मतलब आप जॉब लेकर जाएंगे PR पे। पहले क्या होता था, PR आप डायरेक्ट लेकर जाते थे और वहां जाकर आप रहें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लें या कुछ भी करें, आप कोई अपना काम करें या जॉब सर्च करें, आप PR लेके चले जाते थे। लेकिन इसमें आपको एक जॉब के रूट से PR दी जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा एज क्या है कि आपको जो डायरेक्ट PR लेके जाते थे आप लोग, उसमें आपको एक लंबे चौड़े फंड्स दिखाने पड़ते थे कि हाँ ये मेरे पास कोई 10, 12, 15 हज़ार डॉलर हैं। 10, 12, 15 हज़ार डॉलर आप दिखा के तो फिर जाते थे, बल्कि वो साथ लेके जाने पड़ते थे आपको, ताकि आप वहां पर जाके कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी आप जाते थे, ताकि आप वहां पर शुरू के दिनों में सरवाइव कर सकें। इसका एज क्या है? इसमें आपने जॉब लेके जाना है। तो जब जॉब आपकी सिक्योर होगी तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी जो फंडिंग है, आपको फंड्स लेकर जाने हैं साथ, वो वेव हो जाते हैं। आपकी जॉब सिक्योर है और आपने जॉब के ऊपर ही जाना है। डायरेक्ट जाते ही आपकी जॉब स्टार्ट हो जानी, आपकी पे आने लग जानी, तो आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा एज जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए या पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के लिए यही होता है कि वो 12, 15 हज़ार या 20 हज़ार डॉलर कहाँ से लेकर जाएंगे।
तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चांस है जिनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते। उन लोगों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी एजुकेशन कम है। उन लोगों के लिए ज़बरदस्त चांस है जिनका लैंग्वेज बैरियर है, जिनका आइट स्कोर 5 या उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है या 5 तक आता है। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चांस है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस एंट्री में या किसी भी और प्रोग्राम में जिन उनके जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें क्योंकि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा एज है। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट्स जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जॉब के लिए आपके पास या पीआर के लिए। आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में जा रहे होते हैं तो आपको इसी कैटेगरी में रहते हुए आपने डिफरेंट कैटेगरीज, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसमें आपने 1 साल कम अज़ कम अपने होम कंट्री में काम किया हुआ हो, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके होम कंट्री में कम अज़ कम 1 साल हो पिछले 5 साल के अंदर। अच्छा, अब एक और इसके साथ रिक्वायरमेंट है कि वो 1 साल जो है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी आपने इस तरह से काम ना किया हो कि 6 महीने एक दफ़ा काम किया, 2 साल बाद 6 महीने फिर काम किया, या 4 महीने एक दफ़ा किया, फिर 6 महीने छुट्टी की, फिर 4 महीने किया, फिर 2 साल छुट्टी की, फिर 4 महीने किया, इस तरह नहीं। 12 मंथ कंसेक्यूटिव आपने काम किया हो, आपके पास 12 महीने का लगातार काम करने का एक्सपीरियंस हो, पूरे 5 साल के अंदर किसी भी टाइम आपने ये 12 महीने काम किया हो तो आपके लिए काफ़ी है। इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3-4 पॉइंट्स मेन है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आप पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में हैं या मास्टर्स में है या पोस्ट डॉक्टरल या डॉक्टरेट में है या एमएस कर रहे हैं आप, तो आप इसमें इनएलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप कनाडा में है आपका स्टेटस जो है वो रिफ्यूजी है या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपने वहाँ पर असाइलम लिया हुआ है तो फिर भी आप इसमें इनएलिजिबल हैं। अच्छा, अगर आप अपने कंट्री में हैं लेकिन आप कहीं जॉब नहीं करते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम कर रहे हैं, तो भी आप इनएलिजिबल है। आपका जॉब होल्डर होना ज़रूरी है, चाहे वो आपने 5 साल में कभी भी 1 साल काम किया हो, आपने जॉब की हुई हो। अच्छा, एक और कैटेगरी है कि आपने अप्लाई किया हुआ था अटलांटिक प्रोग्राम में, इमिग्रेशन प्रोग्राम जो कनाडा का है उसमें, और आपका पिछले 12 मंथ्स में, लास्ट 12 मंथ्स में आपको नॉमिनेट अगर कर दिया गया है अटलांटिक प्रोग्राम में पीआर के लिए, तो भी आप इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं पीआर अप्लाई करने की। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए। फुल टाइम जॉब ऑफर का मतलब यह है कि 30+ आवर्स वीकली आपके होने चाहिए। उसके बाद जॉब परमानेंट होनी चाहिए, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 6 महीने का, साल का, 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, वो उसके ऊपर लिखा होगा कि फुल टाइम परमानेंट जॉब। कोई स्टार्ट डेट तो उसके ऊपर होगी लेकिन एंड डेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग डेट आपकी वो दे सकता है कि हाँ जी आप इस डेट को ज्वाइन करें, लेकिन उसके ऊपर एंड डेट कोई नहीं होगी कि हाँ जी इस तारीख को आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चीजें होगी कि फुल टाइम भी हो और परमानेंट भी हो। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो ये कि जॉब की जो लोकेशन है वो नोवा स्कोशिया में ही हो। आप नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं, ये लाजिम है कि आप नोवा स्कोशिया के अंदर ही हों। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये कि आपकी जो भी जॉब है वो लाजिम है कि वो आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने 1 साल का शो किया है उसके साथ मैच करती हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक्सपीरियंस तो ब्रिक लेयरिंग का शो किया हुआ लेकिन आप स्कैफोल्डिंग में चले गए हैं, ये मैच नहीं करता। आपने अगर ब्रिक लेयरिंग का एक्सपीरियंस शो किया है तो आप ब्रिक लेयरिंग में ही आपकी जॉब होनी चाहिए, तब आपको पीआर मिलेगी इसमें, तब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कंपनी की भी कुछ शराइत है कि कंपनी जिसमें आप जॉब करने जा रहे हैं या जिसमें आपको आपका एम्प्लॉयर, जिस कंपनी का ऑनर है, जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफर दी है, स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है, वो कंपनी जो है वो नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर रजिस्टर्ड हो
और उसको कम से कम 2 साल हो गए हो बिजनेस करते हुए उस नोवा स्कोशिया में, और कंपनी जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के साथ। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग आप में से ये क्वेश्चन करेंगे वो हम कैसे चेक करें, तो वो भी आपको बता देते हैं कि कैसे चेक करें, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक किया जा सकता है इसको। अच्छा, इसमें एक तो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कंपनी जो है वो कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर होंगे जब आप अप्लाई करेंगे पीआर के लिए। तो उसमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा आपको, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपका हाई स्कूल डिप्लोमा है या इंटरमीडिएट का आपने किया हुआ तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए होगा। अगर उसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने आइल्स किया हुआ तो वो आपको चाहिए होगा। फिर आपका पासपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ज़रूरी आपने समझना है। आपका जो भी पासपोर्ट बना हुआ है, अगर पहले से बना हुआ है तो उसकी एक्सपायरी 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में, आपकी जो एप्लीकेशन डेट है उससे 2 साल से ज़्यादा आपकी एक्सपायरी हो पासपोर्ट की, मतलब दिसंबर 2025 से बाद में जाके उसको एक्सपायर होना चाहिए, यानी कि जनवरी 2026 में उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। उससे पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो रहा हो, 2 साल मिनिमम उसकी एक्सपायरी रहती हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट्स लगेंगे साथ। इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, अगर उसमें कुछ फंड्स वगैरह आपने शो करवाने हो तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी जॉब की कैटेगरी के हिसाब से देखा जाएगा कि कुछ थोड़ी बहुत अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। अच्छा, अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आईडी कार्ड है, अगर वो उर्दू में बना हुआ या हिंदी में बना हुआ या बंगाली में बना हुआ, या आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर आपके हैं आपकी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, बंगाली, तो उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश में, पहली चीज। दूसरा, आपको उसको अटेस्ट करवाना है नोटरी पब्लिक से, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं एक किस्म का। तो नोटरी पब्लिक हमारे यहाँ जो है वो उसको शायद लाइटली लिया जाता है, लेकिन जब आप इंग्लैंड या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वो उसको एक अदालत कंसिडर करते हैं कि अदालत से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। तो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप उसको दिखाएंगे, वो आप अटैच करेंगे साथ। अच्छा, अब आपका एप्लीकेशन का जब टाइम आता है तो आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो एक चीज़ तो आपने ये करनी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो आपने अपलोड करने हैं सारे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में है, और साथ ट्रांसलेटेड एंड नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कॉपीज भी अपलोड करनी है साथ, दोनों आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर एक फॉर्म होगा NSNP 200, तो वो फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आपकी जॉब की डिटेल्स होंगी, तो वो आपने साथ ज़रूर अटैच करना है। और उसके बाद कुछ मैं आपको हिंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा बाद में जाके। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपकी जो है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन दिखाता हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंपनीज जो हैं उनको कैसे फाइंड करना है, अगर वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपने जॉब सर्च करनी है, जॉब अप्लाई करनी है, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई कर देना नोवा स्कोशिया के। अब जब आप अप्लाई कर देंगे तो नोवा स्कोशिया जो है वो प्रोविंशियल जो नॉमिनी प्रोग्राम है उनका, उसमें वो आपको नॉमिनेट कर देंगे। जब आप उसमें नॉमिनेट हो जाएंगे, यहाँ तक आपके कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि कनाडा की या नोवा स्कोशिया की किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट की जो है वो फी अभी तक आपने पे नहीं की। उसके बाद फिर आप जाएंगे कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए IRCC की वेबसाइट पर,
फिर उसकी आप जो है वो फ़ी देंगे। वो भी क्या फ़ी चार्ज करेंगे, वो ओनली $50 जो आपको चाहिए होंगे पीआर के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्योंकि पीआर कार्ड जो बनता है आपका, वो आपको डिलीवर किया जाएगा जो आप कनाडा के अंदर मौजूद होंगे। आपका कैनेडियन जो एड्रेस होगा उसके ऊपर डिलीवर किया जाएगा पीआर कार्ड। अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो आप जस्ट अप्लाई करेंगे पीआर जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिए जाएंगे। उसकी फ़ी जो है वो जस्ट $50 है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पीआर आपको जस्ट $50 में मिलने वाली है, तो ये चांस मिस ना कीजिएगा। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि $50 की पीआर है, ये इसको मिस मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और गोल्डन चांस है। अच्छा, तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, और सबसे पहले जिस वेबसाइट पर हम आए हैं ये है novascotiaimmigration.com। नोवा स्कोशिया जो प्रोविंस है उनकी ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट, ये इस प्रोग्राम का नाम है। और इसमें यहाँ पे सामने सामने एलिजिबिलिटी दे दी गई है, और उसके बाद ये कैटेगरीज दे दी गई हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आप जॉब ले सकते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में आपकी जॉब है तो फिर आप इस प्रोग्राम में पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें कुछ लिस्ट जो आपके सामने नज़र आ रही है, उसमें अगर आप देखें टॉप से बॉटम, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, बिल्डिंग एंड रेनोवेशन मैनेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स हैं, वेल्डर्स हैं और रिलेटेड मशीन और इलेक्ट्रीशियंस हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्रिकलेयर्स हैं, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के मैकेनिक हैं। साथ ये आप डिटेल्स से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या किस कैटेगरी का एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर आपने किस कैटेगरी में कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है या डिप्लोमा किया हुआ, या किस कैटेगरी में आपने पहले काम किया हुआ, या कौन सा काम आप कर सकते हैं। कंक्रीट फिनिशर्स है, क्रेन ऑपरेटर्स हैं और प्लास्टर्स हैं, उसके बाद रूफर्स हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स हैं, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हेल्पर्स एंड लेबरर्स हैं, और उसके बाद अदर ट्रेड्स हेल्पर्स एंड लेबरर्स। ये तो एक लिस्ट दे दी उन्होंने कौन सी जो ऑक्यूपेशन या कौन सी कैटेगरीज जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है वो फॉल करती हैं इसमें। उसके बाद बाकी कुछ थोड़ी सी नीचे रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हुई हैं। उसके बाद है जी हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ये सामने आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने अप्लाई करना है, लेकिन इतनी जल्दी मत करें, रुक जाएं, अभी पहले आप बाकी चीज़ें देख लें। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसमें से मोस्टली कुछ तो यहाँ पर आपके सामने ये कैटेगरीज के नीचे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई हैं, और जो बाकी डिटेल्स हैं उसमें आप एप्लीकेशन गाइड एंड फॉर्म्स, तो एप्लीकेशन गाइड का आपके सामने एक लिंक नज़र आ रहा है, ये अगर आप ओपन कर लेंगे तो इसमें आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, ठीक है। और उसके नीचे है वही एक फॉर्म NSNP 200 जो एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं, मतलब आपकी जगह कोई और बंदा कन्वर्सेशन या इन कॉन्टेक्ट होगा कैनेडियन या नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट के साथ ऑन योर बिहाफ, तो उसके लिए एक अलहदा फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ेगा NSNP। उसकी डिटेल भी उस एप्लीकेशन गाइड के अंदर मौजूद है कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये एक अलहदा फॉर्म है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलीज की जाए या ना जाए वो आप अथॉरिटी देंगे या नहीं देंगे, कंसेंट करेंगे या नहीं, वो आपकी मर्जी है। NSNP 60 ये फॉर्म है, उसको देख लीजिएगा आप, इसके बारे में भी डिटेल आपको एप्लीकेशन गाइड में मिल जाएगी। अगर आपका इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो जो आपको चीज़ समझ ना आ रही हो एप्लीकेशन गाइड देखने के बावजूद, इस वीडियो के बाद आप एप्लीकेशन गाइड को अच्छे से देखें। उसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरी वीडियो में कमेंट्स पे आकर भी पूछ सकते हैं। और आप ये सामने आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है लेबर स्किल्स एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, नोवा स्कोशिया की,
और इसके नीचे उनका पूरा एड्रेस है और उसके साथ उनका फ़ोन नंबर है और उनका ईमेल एड्रेस भी है। आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर। एक और वेबसाइट दिखाता हूँ आपको मैं, बल्कि यही वेबसाइट है, इसका मेन पेज पे हम आ गए हैं, नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन। इसके ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशनल लिंक्स हैं। यहाँ पर आपकी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स, यहाँ से जो जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद हम एक और लिंक पर चलते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है ये है जी rjsc.novascotia.ca। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ये मैं वहां डाल दूंगा। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट ओपन हो गई है और सामने सामने लिखा हुआ है सर्च द रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आप ये सर्च बॉक्स के अंदर जिस भी कंपनी का नाम लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा तो वो सामने आ जाएगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं या जो कंपनी आपको जॉब ऑफर दे रही है, क्या वो रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड भी है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि कंपनी कौन सी कहां से आएगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। आपने जॉब सर्च करनी है और जॉब सर्च करनी है और जॉब अप्लाई करनी है। जब आपका इंटरव्यू होगा किसी के साथ, आपका एम्प्लॉयर जब आपको ओके करेगा या आप उससे पहले, आप जॉब अप्लाई करने से भी पहले अगर आप किसी जगह पर इंटरेस्टेड हैं, कोई जॉब आपको सूटेबल लग रही है, उसकी कंपनी की डिटेल पहले ही आप जाकर इसमें चेक कर लें। अपना टाइम वेस्ट करने से बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट टाइम आपका। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले जॉब फाइंड करें, फिर उस कंपनी की डिटेल्स यहां पर जाकर वेरीफाई करें और उसके बाद अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है और 2 साल से ज्यादा हो गया उसको बिजनेस में, यहां से पता चल जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन डेट से, तो उसके बाद आप उस कंपनी पर अप्लाई करें। फिर अगर आपकी जॉब अल्लाह करे हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर आप इंशाल्लाह जरूर एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो अब आपका मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रह गई कि आपने जॉब कहां फाइंड करनी है। canada.ca की वेबसाइट मैंने ओपन की है। यहां से आपको हर तरह की इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप और इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट से। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये इसको भी देख सकते हैं। यहां से आपको फी शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि आपकी जो फी होगी वो कितनी होगी, जो मैंने आपको $50 बताई है PR ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। अच्छा, अब आप जब जॉब फाइंड करने जाएंगे तो जॉब आप फाइंड करने के लिए जो सबसे मेन वेबसाइट यूज होती है कनाडा में वो है jobbank.gc.ca। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहां पर आप जब इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो सामने सामने एक सर्च का ऑप्शन नजर आता है, एडवांस सर्च का। तो आप उस एडवांस सर्च के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, एडवांस सर्च में आने का मकसद क्या है। एडवांस सर्च में आने का मकसद ये है कि हम इसको शॉर्टलिस्ट कर सकें, अपनी रिक्वायर्ड जॉब्स निकाल सकें। तो नीचे फिल्टर्स हैं काफी सारे। डेट पोस्टेड ये पहला फिल्टर है, इसको आप छोड़ दें, इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। लोकेशन दी हुई है कनाडा। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं कौन सी आपकी जो है वो डे, मॉर्निंग, इवनिंग, अभी आप इसको भी सिलेक्ट नहीं करें, इसको छोड़ दें। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है तो यहां पर लैंग्वेज एट वर्क का एक ऑप्शन आया है, इसमें आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर दें। जब इंग्लिश को आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ वही जॉब शो करवाएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि कनाडा में आप सब लोगों को पता है कि 2 मेन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इसके साथ ही फ्रेंच का भी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच का है। अगर आप दोनों लैंग्वेज जानते हैं तो उसको क्लिक कर दें। अगर आप फ्रेंच सिर्फ जानते हैं तो फ्रेंच को क्लिक कर लें। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो फिर सिर्फ इंग्लिश को क्लिक कर लें। तो नॉर्मली जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से लोग होते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद हमने आवर्स ऑफ वर्क को फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना।
अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि फुल टाइम जॉब हमारे पास आएगी, हमें चाहिए भी फुल टाइम। उसके नीचे जो है ऑप्शन है वो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि परमानेंट जॉब होनी चाहिए, तो हम परमानेंट पे क्लिक कर देंगे। एक हमने फिल्टर ये लगा लिया। उसके बाद सैलरी को अभी हम छोड़ देते हैं, सैलरी को हम नहीं क्लिक करते। फिर रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं, रिमोट वर्क नहीं चाहिए हमने, क्योंकि ऑन ग्राउंड हमें नोवा स्कोशिया के अंदर रहकर काम करना है, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम रिमोट अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे। एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स इसको भी छोड़ देंगे। टाइप ऑफ जॉब इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। तो हम यहाँ पर नोवा स्कोशिया को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ नोवा स्कोशिया में ही जॉब करनी है, हमारे लिए ये एक रिक्वायरमेंट है। इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद आ गया जॉब सोर्स। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेरीफाइड जॉब्स को क्लिक कर लें, और उसके साथ जो है वो वैसे सारी ही ठीक है, एक्सक्लूड प्लेसमेंट एजेंसीज जॉब्स ये करना है तो ठीक है, अदरवाइज सारी जॉब्स ही जो है वो कुछ गवर्नमेंट की हैं और कुछ प्राइवेट हैं, बाकी सारी इसको भी छोड़ दें आप। अच्छा, उसके बाद जो है वो जॉब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऑक्यूपेशन कौन सा सिलेक्ट करना है। इसमें आपने कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। इसमें एक कैटेगरी है सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस, उसके बिल्कुल नीचे है ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर है कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हेल्पर्स, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स है, आपने उसको छोड़ देना। ऊपर वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, नीचे ट्रांसपोर्ट वाला छोड़ दें, फिर कारपेंटर्स को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है वो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस इसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिक्स और मैकेनिकल रिपेयर्स आ रहे हैं तो ये उसके अंदर आता है। और ऑटो बॉडी कोलिजन रिफाइनिंग और टेक्नीशियंस वगैरह ये उसमें आ सकते हैं। उसके बाद मटेरियल हैंडलर्स, इलेक्ट्रिशियंस, रूफर्स, ये सारे के सारे आ सकते हैं, तो इनको वन बाय वन आप सिलेक्ट करते जाएं। प्लम्बर्स भी आएंगे, डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स एंड डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन इसको छोड़ दें। वेल्डर्स एंड रिलेटेड मशीन ऑपरेटर्स ये भी सिलेक्ट करें। उसके बाद है जी कंक्रीट फिनिशर्स, ये भी आएगा। हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक्स ये भी आएगा। ये दोनों कैटेगरीज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही आ रही हैं सारी, तो हम सिलेक्ट करते जाएंगे। हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स भी आ रहे हैं। फिर ग्लेजियर्स, ये सारे ऑप्शंस क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं तो इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। अदर, अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, शीट मेटल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस, ये सारे के सारे आते जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां पर ऑक्यूपेशंस लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें ये सारे मेंशन थे। पेंटर्स भी आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारे आएंगे। ये जो जो कैटेगरीज में सिलेक्ट करता जा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। इसको हमने डायरेक्टली इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज भी आ रही हैं जो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उसको हमने स्किप करने के लिए इसको वन बाय वन सिलेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है।
मैं आपके लिए ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके शो करवा रहा हूं ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो नीचे क्योंकि सारी की सारी जीरो कैटेगरीज आ गई हैं, जीरो से मुराद ये है कि इन कैटेगरीज के अंदर फिलहाल वहां पर कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। और अब इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो कर लें, अदरवाइज हम उसको वो सारी की सारी हमें शो कर देगा। अगर किसी एक कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो फिर एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में सेकेंडरी स्कूल और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज और अप्रेंटिसशिप या यूनिवर्सिटी डिग्री हम छोड़ देंगे और नो एजुकेशन रिक्वायर को भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इस लेवल तक की जॉब्स जो हैं वो हमें शो हो जाएं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट 3 कैटेगरीज, क्योंकि 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है वो तो ठीक है, 3 ईयर्स से ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। अगर आपका है 3 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें रेलेवेंट जॉब्स आपको शो कर देगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल या 1 साल से 3 साल के अंदर है तो ये 3 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपका 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो फिर लास्ट कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर लें, तो फिर सारी जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास शो हो जाएंगी। अब एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड एप्लीकेंट्स। तो इसके अंदर पहली जो ऑप्शन है वो कैनेडियंस एंड ऑथोराइज्ड वर्कर्स की है, लेकिन सेकंड जो है वो कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए। हमने इसको सेलेक्ट करना है ताकि हमारे पास जॉब्स सिर्फ वही शो हो जिसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके बाद हम ऊपर हमारे पास जो है वो शो हो रहा है व्यू 47 रिजल्ट्स। तो हमने ये सारे जो फिल्टर्स लगा दिए हैं तो हमारे पास 47 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए आपके सामने कितने फिल्टर्स हमने लगाए हैं, ये सारे फिल्टर्स हमने लगाए हैं, कैटेगरीज चूज की हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ रहे हैं वेल्डर, कंक्रीट, फॉर्म, कारपेंटर, और ये सारी की सारी जॉब्स आ रही हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम एक जॉब ओपन कर लेते हैं, कंक्रीट, फॉर्म्स, कारपेंटर को मैंने ओपन कर लिया। वेरीफाइड जॉब है और इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट की हुई है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है और फुल टाइम है और 3 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एजुकेशन रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए और एक्सपीरियंस 3 इयर्स टू लेस देन 5 इयर्स, 3 से ऊपर साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके। शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ईमेल आईडी आ गया है। तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हम अपना जो है वो कवर लेटर और सीवी सेंड कर देंगे। अगर उससे पहले आप इस कंपनी का डाटा लें britoba@britoba.com, तो ब्रीटोबा होप मोस्ट प्रोबेबली जो डोमेन होती है, जो वेबसाइट होती है, वो कंपनी के नेम के ऊपर होती है। तो ये यहाँ से आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं britoba.com, और वहाँ से जाके कंपनी का नेम लें और उसको सर्च करें कंपनीज की लिस्ट में, और उस वेबसाइट पे जहाँ जो मैंने आपको दिखाई है पहले, वहाँ से जाके वेरीफाई करें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। तो ये तो एक वेबसाइट हो गई जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ये वही वेबसाइट है novascotiaimmigration.com। इस वेबसाइट के अंदर एक लिंक है, ये लिंक मैं डायरेक्ट वहीं पर दे दूंगा, फाइंडिंग अ जॉब। तो फाइंडिंग अ जॉब के लिंक के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए गए हैं। ये लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के हैं, जॉब बोर्ड्स के हैं। तो ये कैरियर बीकन, कैरियर्स नोवा स्कोशिया, सर्विस कनाडा जॉब बैंक, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कोशिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ प्रोफेशंस, वर्कोपोलिस, मॉन्स्टर जॉब सर्च। तो ये काफ़ी सारे लिंक्स हैं, इनके ऊपर 1 बाय 1 आप जाएं, जॉब सर्च करें, अपने रेलेवेंट कैटेगरी की जॉब अगर आपको मिल जाती है तो उसकी कंपनी को वेरीफाई करें और उसके बाद उस जॉब पर अप्लाई कर दें। अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करना शुरू करें। इतना ज़बरदस्त चांस है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट है, इंडीड भी है, लिंक्डइन भी है और ग्लासडोर है। बहुत सी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर आप जाकर
सर्च कर सकते हैं जॉब और अप्लाई कर सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी अवेल करें, वेट मत करें और इस चांस को वेस्ट भी मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो उसके साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वक्त में आपको जो मेरी वीडियोस हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की मिलती रहें। और ये वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, आपके लिए रिसर्च करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। और कमेंट करके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें और अपनी राय का इजहार भी करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।